नासिक जैसी घटना देश को हताश करती है कि जहां लोगों की जान का सवाल है, वहां ऐसी लापरवाही, ऐसी बेकदरी कि इससे कोई बचे तो कैसे आखिर बचे। देश में ऑक्सीजन के लिए जिस तरह से त्राहिमाम है, वैसी स्थिति में आ सकती है, इसकी कल्पना भी कर पाना मुश्किल है। कब, कहां, कौन अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो जाए, उसे ऑक्सीजन मिल पाएगी या नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं है। एक सांस उखड़ जाए तो जिंदगी साथ छोड़ जाती है, और इस सांस को बचाए रखने का जो इंसानी आविष्कार है, उसका नाम है ऑक्सीजन सिलेंडर। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में व्यवस्था कितनी निकम्मी है, प्राणवायु के लिए मचे हाहाकार की इन तस्वीरों ने बताया है। इस वक्त लखनऊ के सबसे बड़े जो गैस एजेंसी हैं रिफिल करने वाले, उन तक पहुंचे हैं और आप हाल देखिए, लोग पैरों से लेकर के आ रहे हैं, कई लोग इससे लेकर आ रहे हैं। मार के सुबह से लगे हुए 5 बजे से लाइन पे। सर, मरीज घर पे पड़ा हुआ है, हमारा 5 बजे से दौड़ रहे हैं, यहाँ से लाठी लेके चार्ज कर रहे हैं, लाइन लगे, नंबर आया तो भगा दिया। हम लोगों को बताइए क्या सिलेंडर नहीं दे रहे हैं ये लोग? सिलेंडर दे दीजिए, वो भी नहीं दे रहे हैं। एक सवाल करना चाहते हैं, अभी कुछ दिन पहले सुनने में आ रहा था सैकड़ों टन गैस आई, गई कहाँ, वो किसको मिल गई जाके? कोविड की जांच के लिए गए हैं, अभी रिपोर्ट नहीं आई है उसकी, और ये समझ लीजिए कि सिलेंडर नहीं मिला उसको, तो समझ लीजिए उसका बचना नामुमकिन है। वैसे तो मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडरों के लिए मरीजों के रिश्तेदारों के सामने भागदौड़ की नौबत नहीं ही आनी चाहिए थी, ये काम व्यवस्था का है। लेकिन ऑक्सीजन प्लांट्स पर ऑक्सीजन सिलेंडरों के लिए मरीजों के अपने दौड़ धूप कर रहे हैं। उनके हाथ आ रही है बस परेशानी और निराशा। We are here since morning and we are in the queue and all of a sudden police came and said कि कोई किसी को सिलेंडर नहीं मिलेगा, everybody has to go back and ask your hospital to provide you cylinder. Hospital अपने हाथ, they are raising their hand and they are not giving us any kind of cylinder. अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट और अव्यवस्था क्या हाल बना रही है, इसे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में देखिए। हरदोई से आए मरीज के रिश्तेदार पहले तो खुद ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करके ही अस्पताल में आए, फिर अस्पताल में उन्हें खुद सिलेंडर को हाथों में उठाना पड़ा। यहाँ पर ऑक्सीजन की भी पूरी सुविधा नहीं मिली, जिसके लिए हम अपने शाहबाद से जंबो सिलेंडर 2 व्यवस्था करके लाए और आज हमने 3 और मंगाए। लेकिन यहाँ L3 की सुविधा न होने का बताकर L3 की, तो हम लोगों को यहाँ से रिफर के कागज कल ही तैयार कर दिए गए थे, जिसमें हम आज इनको बरेली यहाँ से लेके जाते हैं। ऑक्सीजन की मारामारी का आलम यह है कि देश की राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन ब्लैकआउट की नौबत आ गई थी। अस्पतालों में इमरजेंसी सप्लाई की व्यवस्था की गई। आप कोविड पेशेंट को लेकर आए, क्या कह रहे हैं हॉस्पिटल वाले? नो ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन, नो बेड, ओखला ही है सही में। कहाँ पे बैठ रहे हैं? आप काम क्या करते हैं? मैं जीबी पंथ में एक्सरे डिपार्टमेंट में थी, रिटायर्ड हूँ। गंभीर रूप से पीड़ित कोरोना के मरीजों को, जिनके ब्लड ऑक्सीजन का स्तर काफी नीचे जा चुका है, उन्हें सिर्फ ऑक्सीजन जिंदा रख सकता है। लेकिन जैसे जैसे कोरोना विकराल रूप रखकर सामने आ रहा है, वैसे वैसे ऑक्सीजन की कमी की समस्या बड़ी और बड़ी दिख रही है। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई और दवाइयों की सप्लाई दोनों में ही सख्त कमी है। कल रात को कई बड़े अस्पतालों ने बिगुल बजाया ये कहते हुए कि उनके पास कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है और दवाइयों की भी कालाबाजारी हो रही है। हम इस वक्त है बुराड़ी के अस्पताल पे, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है दिल्ली सरकार का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कई 100 लोग लाइनों में खड़े हैं। ये टेस्टिंग के लिए लाइन लगी हुई है, जो सब अपना, जिनके थोड़े बहुत सिम्टम्स है या किसी को एक्सपोज हुए हैं, वो सब यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन फिर भी नहीं हो रहा है, जबकि ये लोग टेस्टिंग के लिए आए हैं। गवर्नमेंट और कई सारी जो सोशल संस्था है वो कोशिश कर रही है कि पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिले, ऑक्सीजन उन तक पहुंचे, लेकिन जितने पेशेंट्स आ रहे हैं उतने ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। ताहिर जी, पहले तो ये बताइए कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो आप भर रहे हैं, जो ला रहे हैं, पहले क्या रेट थे और अब क्या रेट थे? रिफिल का जो इशू है वो तो है ही,
उसके साथ में इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत कम हो गई है। पिछले साल हम लोगों ने काम किया था तो बहुत आसानी से हमको बहुत सारे सिलेंडर्स मिल जाते थे, जंबो सिलेंडर, छोटे सिलेंडर सब मिल जाते थे। कोरोना काल में इस वक्त सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है उनके राज्यों में ऑक्सीजन की निरंतर सप्लाई रखना, ऑक्सीजन की। और इस वक्त हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, जहां पे भी अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ये आप देखिए, लगातार ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की जो मांग है वो बनी हुई है और ज्यादातर अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर के टैंकर्स और एम्बुलेंस दिन रात 24 घंटे ऑक्सीजन प्लांट से आ जा रही हैं। ये कहाँ ऑक्सीजन ले जा रहे हैं सर? ये सर रेड क्रॉस हॉस्पिटल। रेड क्रॉस हॉस्पिटल में कितनी सिलेंडर्स लेके जा रहे हैं आप लोग? अभी 17 है सर। 17। और रोजाना कितने लगते हैं? सर लगते तो ज्यादा है लेकिन अभी स्टॉक। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी जब पूरे देश को तड़पा चुकी है तो अब जल्द से जल्द किल्लत को दूर करने का दावा हो रहा है। जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन सप्लाई के लिए कुछ कदम भी उठाए गए हैं। काश कोरोना की पहली लहर के साथ ही स्थिति की गंभीरता को समझा गया होता। कोरोना की दूसरी लहर जो ये कहर बनकर टूटी है, इस नौबत में लड़ाई का हथियार तो होता। लखनऊ से कुमार अभिषेक और दिल्ली से अनीशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो।